अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम लोग ने अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड अभी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास लीनियर इक्वेशंस क्या है। 4x + 2y इज इक्वल्स टू 8, 3x - y इज इक्वल्स टू -1। ठीक हो गया। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन का हमारे पास क्या फार्मूला है, x इज इक्वल्स टू A इनवर्स B। ठीक हो गया। अब हमने A इनवर्स फाइंड कर, हमारे पास x क्या था, x एंड y। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, A और B देखना है। A और B हम लोग किस तरह निकालेंगे कि जो ये लीनियर इक्वेशंस हैं उनके न्यूमेरिक वर्ड्स लिख लेंगे, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके पास क्या होता है, 1। ठीक हो गया। न्यूमेरिक वर्ड्स लिख देंगे, बाकी नहीं लिखेंगे। लाइक यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A इज इक्वल्स टू, जिस तरह लिखा हुआ है, 4 पहले लिखा हुआ है, 2 बाद में लिखा हुआ है, 3 पहले लिखा हुआ है, -1 बाद में लिखा हुआ है। डैट मीन्स कि ये हमारे पास क्या बन गया, A का मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने देखना है B हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास इक्वेशन दी होगी, लीनियर इक्वेशंस जो दी हुई हैं उनकी जो इक्वल के बाहर डिजिट्स हैं उनको हम लोगों ने क्या करना है, B के बराबर रख लेना है। मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, सिंपली B। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, A इनवर्स। और A इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ A ओवर A का डिटर्मिनेंट। अब हम लोगों ने पहले फाइंड करना है A का एडजॉइंट। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, इन डायगनल्स की जगह चेंज कर देंगे और इन डायगनल्स की साइंस चेंज कर देंगे। ठीक हो गया। मतलब ये 1 ऊपर आ गया, 4 नीचे आ गया, 1 4। ये प्लस में था, माइनस में हो गया, ये भी प्लस में था, ये भी माइनस में हो गया। ठीक हो गया। डेट मीन्स के एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट। और ए का डिटर्मिनेंट के पहले साइंस लगाएंगे और फिर ए के डिजिट्स लिख लेंगे जो भी मैट्रिसेस में है। ये हो गया ए का डिटर्मिनेंट। अब ए का डिटर्मिनेंट हम लोग हल किस तरह करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है उसमें, 4 × -1 यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि ये फार्मूले का माइनस डिटर्मिनेंट फाइंड करने का। 3 × 2 ए का डिटर्मिनेंट, 4 1 = 4, ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस आ गया, 3 2 = 6। ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6 -4, माइनस माइनस करेंगे प्लस, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़ी वैल्यू का। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, -10। ठीक हो ठीक हो गया। मतलब ए इनवर्स में हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया है और ए इनवर्स भी फाइंड कर लिया। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ए इनवर्स, पहले लिखेंगे कि हम आगे करने क्या लगे हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यूज पुट कर लेंगे, -1 -2 -3 4। और हमारे पास ओवर के नीचे क्या है, डिटर्मिनेंट का हमारे पास आंसर क्या आया, -10। अब हम लोग ए इनवर्स को हल करेंगे। वो किस तरह, ये डिवाइड और आपस में डिवाइड करेंगे। ए इनवर्स -1 / -10, -2 डिवाइड बाय -10, -3 डिवाइड बाय -10, 4 डिवाइड बाय -10। ये माइनस इस माइनस के साथ खत्म हो गया, ये माइनस इस माइनस के साथ, ये वाला माइनस इस माइनस के साथ। इसके पास प्लस है, डैट मीन्स कि ये नहीं होगा, ये माइनस ही रहेगा। ए इनवर्स का हमारे पास एग्जैक्ट आंसर क्या आया, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। अब यहाँ पे देखा जाए तो 2 के टेबल में 10 आता है, 5 ज़ा 4 और 10 2 के टेबल में आता है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट आंसर क्या आया, 1/10। 3 के टेबल में 10 नहीं आता और 2 के टेबल में 3 नहीं आता और 10 भी नहीं आता, फिर ठीक हो गया। डैट मीन्स कि ये एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। माइनस माइनस आपस में ख़त्म हो गया था, ऊपर हमारे पास आ गया 1/5, 2/5,
माइनस के साथ, क्योंकि इसके पास प्लस था, इसके पास माइनस था, इसलिए हमारे पास ये क्या रह गया, हमारे पास माइनस की माइनस वैल्यूज। अब हमने फाइंड क्या करना था, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, 1/10, 1/5, 3/10 माइनस 2/5। और हमारे पास बी का आंसर क्या था, ये वाला। ठीक हो गया, मतलब 8/-1, ये होगा मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत अच्छी तरह आती है, क्योंकि आपने पिछले एक्सरसाइज में भी अब मल्टीप्लिकेशन करके आए हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, लेकिन फर्स्ट रो का फर्स्ट एंटिटी होगा तो कॉलम का भी फर्स्ट एंटिटी होगा। अगर रो का सेकंड एंटिटी है तो कॉलम का भी सेकंड एंटिटी होगा। और उनको करके तो प्लस लिख देना बीच में, -1/10 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1/5 माइनस 1, 3/10 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस -2/5 मल्टीप्लाई -1। यहाँ से थोड़ा मैं नीचे कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी फोकस की ज़रूरत है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें आ गई। अब हमने 8 और 10 देखना है। 10 8 के टेबल में नहीं आता और 10 8 के टेबल में नहीं आता। ये दोनों किसके टेबल में आता है, 2 के। 2 4 8, 2 5 10, 2 4 8, 2 5 10, ये एज इट इज़ रहेगा। हमारे पास इसके आंसर्स क्या आ गए, 4/5 माइनस 1/5 प्लस ये आ गया हमारे पास 1/5। इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे। दूसरी साइड पे 3 4 12/5 प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2 1 2, 5 का 5 आ जाएगा। ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, तो इसलिए हम लोग इधर किसको क्या रहने देंगे, प्लस ही। अब ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, ये हमारे पास 5 है। ठीक हो गया। तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यूज, x इज इक्वल्स टू 4/5 माइनस 1/5, नीचे हमारे पास आ जाएगा 12/5 प्लस 2/5। ये हमारे पास किस तरह आया कि यहाँ पे हमारे पास प्लस, सारी वैल्यूज उसी तरह लिखी हैं, बस यहाँ पे ये था कि ये माइनस जो है ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, ये माइनस। ठीक हो गया। आगे देख लेते हैं, इनका एलसीएम लेंगे 5, 4 माइनस 1, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे 12 प्लस 2। x इज इक्वल्स टू 4 में से 1 निकाले, 3/5, 12 to 14/5, किसी के साथ भी कोई माइनस का साइन नहीं आया। ठीक हो गया। अब x हमारे पास किसके इक्वल था, सॉरी कैपिटल X हमारे पास इक्वल था x और y के। डैट मीन्स के x की क्या वैल्यू आई है हमारे पास, 3/5, और y की हमारे पास क्या वैल्यूज आई है, 14/5। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो समझ में आई होगी। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें हम लोग, मैट्रिक्स इनवर्जन। ठीक हो, ये याद रखना है कि अभी हम लोग सिर्फ मैट्रिक्स इनवर्जन कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर हम लोग बाद में आएंगे ग्रामर रूल्स पे। ठीक है, मैट्रिक्स इनवर्जन का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की पहले हम लोग लिख लेंगे क्वेश्चन है क्या, लीनियर इक्वेशन उसने क्या दी है। पहली तो ये होगी, दूसरी होगी ये वाली -10। ठीक हो गया। अब मैट्रिक्स इनवर्जन का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। ठीक हो गया। अब हमारे पास ना तो a है ना तो b है, क्योंकि a होगा तो a का इन्वर्स होगा। वो हमने किस तरह फाइंड आउट करना है, जो लीनियर इक्वेशन हमें दी हुई है उनको हमने देखना है, और उनको उनके जो न्यूमेरिक वर्ड्स हैं उनको एज इट इज़ लिख लेना है। मतलब ये 3 ऊपर है, 5 -2 -2, ये सिंपली हमारे पास क्या हो गया, a। और अब हमारे पास b नहीं है, तो b हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वल के बाहर वाले दोनों है ना उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। मतलब -6 पहले नंबर पे है, -10 सेकंड पे है, तो इसको लिख, ये हमारे पास सिंपल a और b की वैल्यूज आ गई। अब हमने फाइंड करना है a का इन्वर्स। a का इन्वर्स का फार्मूला लिख लेंगे, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट किस तरह फाइंड आउट करते हैं,
एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यूज़ ये हैं, इस डायगोनल्स की जगह चेंज करेंगे, मतलब -2 3 इनकी जगह चेंज होगी, और नॉन डायगोनल्स के हम लोग साइन चेंज कर देंगे, मतलब ये माइनस में है तो ये प्लस में कर देंगे, ये प्लस में है तो ये माइनस में कर देंगे। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट। ये तो हमारे पास आ गया ए एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर। अब हम लोग करेंगे ए का डिटर्मिनेंट। वो किस तरह, ए का डिटर्मिनेंट के पहले साइंस लगाएंगे दोनों साइड्स पे, और यहाँ पे वैल्यूज लिख के साइंस लगा देंगे। ठीक हो गया। ए का डिटर्मिनेंट, और किस तरह करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है इसमें। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, माइनस साइन जो है ये फॉर्मूला है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए जो दरमियान में साइन आएगा वो माइनस का होगा। 5 मल्टीप्लाई बाय -2, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। 3 ने 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है और 5 ने भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है। 3 2 ज़ा 6 माइनस के साथ, क्योंकि इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 5 2 ज़ा 10, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। ए का डिटर्मिनेंट -6, ये -6 माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 10 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 10 है हमारे पास प्लस के साथ, और 6 हमारे पास क्या है, माइनस के साथ। प्लस माइनस करेंगे माइनस, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़ी वैल्यू का, मतलब यहाँ पे हमारे पास आ गया +4। डिटर्मिनेंट का भी आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, इन्वर्स, मतलब ए का इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट, क्योंकि एडजॉइंट इन्वर्स हमने फाइंड आउट करना था, लेकिन उसके लिए हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू होनी और ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू होनी जरूरी थी, जो कि हमने दोनों फाइंड आउट कर लिया। अब ऊपर हमने उसने क्या कहा है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिखिए, -2 -5 +2 3, क्योंकि ये एडजॉइंट ऑफ वैल्यू थी, उसको लिखा। ए का डिटर्मिनेंट 4 आया, उसको नीचे लिख लिया। अब ये हर एंटिटी जो है इस डिवीजन के, जो डिवीजन के नीचे आया है उसके साथ मल्टी डिवाइड होगा। वो कैसे, ए इनवर्स माइनस, यहाँ पे पहले 2 है, 2 ने 4 के साथ डिवाइड होना है, 2/4। ये 2 है प्लस के साथ, तो इस प्लस सॉरी ये है माइनस के साथ। ये हमारे पास था, हाँ ये प्लस के साथ था। ये +2 है तो इसने 4 के साथ डिवाइड होना है, +2/4, 5/4, 3/4। यहाँ पे हमारे पास माइनस की ये दो बस वैल्यूज थी, इसलिए हम लोग इन दोनों के साथ ही बस माइनस लिखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें कोई कटैया होती है, मतलब 2 के टेबल में 4 आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे भी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। 5 के टेबल में ना तो 4 आता है ना 4 के टेबल में 5 आता है, और ये दोनों किसी भी एक टेबल में नहीं आते। 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 के टेबल में 3 नहीं आता, और ये दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते। डैट मीन्स के बस ये दोनों खत्म होने थे आपस में। यहाँ पे हमारे पास आ गया -1/2, 1/2, यहाँ पे आ गया -5/4, 3/4। अब हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन का जो फार्मूला था वो था ए इनवर्स और बी, ये दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग इसको हल कर लेंगे, मतलब x = ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का हमारे पास क्या आंसर आया, वो लिखेंगे इनवर्स की जगह, 1/2, 3/4, और वो मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, बी के साथ, तो बी की वैल्यूज हमारे पास -6 और -10 थी। अब हम लोग इनको करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एंटिटी, सेकंड एंटिटी सेकंड एंटिटी, मतलब -1/2 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय -10। ठीक हो गया। सेकंड रो पे आएंगे -5/4 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाय -10। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इनको देखेंगे कि आपस में ये कटिंग होती है इनकी या फिर नहीं। ठीक हो गया। वो किस तरह देखेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहाँ से ताकि क्लियरली नज़र आ जाए आपको। यहाँ से 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10,
2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ठीक हो, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 3 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे प्लस 5 वन ज़ा 5, लेकिन किसके साथ है ये, -5 के साथ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 ओवर 2, दूसरी साइड पे प्लस 5 3 ज़ा 15 ओवर 2, लेकिन ये क्या आएगा, माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 3 माइनस 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 प्लस -5, 15/2 प्लस माइनस -15/2। ये प्लस में है, ये माइनस में, जैसे डिजिट्स हैं डेट मीन्स की दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया, 5 में से मतलब -5 में से अगर +2 किया जाए, मतलब प्लस माइनस करेंगे माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। मतलब ये 5 बड़ी वैल्यू है तो उसके साथ साइन क्या है, माइनस का, इसलिए हम लोग यहाँ पे साइन लगाएंगे माइनस का। मतलब सॉरी, यहाँ पे 3 है, डैट मीन्स कि ये 2 आ जाएगा। मतलब 5 में से 3 निकाला, मतलब 5 माइनस प्लस 3, प्लस माइनस करेंगे माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, -2। ये दोनों आपस में ख़त्म हुए, डैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 0, और x हमारे पास, ये आंसर आ गया हमारे पास x का, लेकिन ये कैपिटल X जो था ये इक्वल था x एंड y के। ठीक हो गया। अब इसका मतलब कि ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, डैट मीन्स x इज इक्वल्स टू -2 एंड y इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया, क्वेश्चन हल हो गया। उम्मीद है कि आपको ये जो सारे क्वेश्चंस वगैरह ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।